एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस मिलने के बाद अब एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। चैत्र नवरात्रि की शुभ शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जेवर एयरपोर्ट अब उड़ान भरने को तैयार है। सालाना 80 लाख यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट इसी महीने से चालू हो सकता है और शुरुआती दौर में इंडिगो और एयर इंडिया 12 शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी, जिसे आगे चलकर 45 शहरों तक बढ़ाया जाएगा। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली के आईजीआई और हिंडन एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा। सिक्योरिटी और मजबूत करने की बात कही थी, लेकिन सिक्योरिटी अब मजबूत होने के बाद लाइसेंस मिल चुका है। लाइसेंस मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च में जो चैत्र नवरात्रे आएंगे उनमें उद्घाटन कर सकते हैं। उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यमुना प्राधिकरण के अधिकारी और जनप्रतिनिधि लगातार पीएमओ के संपर्क में हैं और जैसे ही तारीख आएगी उसी दिन उड़ानें भरनी शुरू कर दी जाएंगी। तमाम एयरलाइंस कंपनियों के साथ एमओयू पहले ही साइन हो चुका है और शुरुआती तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ से कार्गो विमान भी चलाए जाएंगे और अलग अलग जो शहर हैं उनके लिए हवाई यात्रा शुरू कर दी जाएगी। तो काफी लंबे इंतजार के बाद अब जो लाइसेंस है उसके मिलने के बाद एयरपोर्ट के संचालन का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। कई साल से एयरपोर्ट बनाने का काम किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी। इसी महीने में इसके कयास लगाए जाने लगे कि जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा और आज वह दिन आया है जब इसी महीने में कल 6 तारीख को एरोड्रम लाइसेंस मिला है और आज मैं एयरपोर्ट की साइट पर खड़ा हुआ हूं। मेरे पीछे वह एयरपोर्ट है जो देश के प्रधानमंत्री के उस विजन को साकार करता है जहां 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। योगी आदित्यनाथ जी के विजन और प्रधानमंत्री के विजन ने इस क्षेत्र में एक ऐसा प्रोजेक्ट स्थापित किया जो पूरे उत्तर भारत की तरक्की का रास्ता बनने जा रहा है। काफी शानदार है। टर्मिनल के पास एप्रॉन एरिया का डेवलपमेंट हो गया और पूरे एरिया में कंक्रीट की टॉप लेयर डाली गई है। यहाँ पर कंप्लीट मार्किंग के साथ फ्लड लाइटिंग को लगाया गया है। खास बात ये कि नोएडा एयरपोर्ट पर फेज 1 में एक रनवे और एक पैरेलल टैक्सीवे को बनाया गया। ये रनवे 3900 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है, इसलिए यहाँ पर वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट आसानी से लैंडिंग और टेक ऑफ कर पाएंगे। रनवे एंड टैक्सीवे पर मार्किंग, लाइटिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम्स का काम पूरा हो गया। ये रनवे नाइट लैंडिंग के लिए सक्षम है। यहाँ पर सक्सेसफुली फ्लाइट ट्रायल 9 दिसंबर 2024 को कंडक्ट किया गया था। दोस्तों, जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई उड़ान इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश के जेवर में, जो कि नोएडा के पास स्थित एक गांव है। एक्चुअली ये इंडिया का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसका बजट है लगभग 30,000 करोड़ रुपए, मतलब सिक्किम के एनुअल बजट का 3 गुना। इस एयरपोर्ट को बनाने की जिम्मेदारी दी गई है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट को, जिसे यूरोप का बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। और इसके टर्मिनल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की जिम्मेदारी दी गई है टाटा ग्रुप को। इस एयरपोर्ट में 6 रनवे होंगे जो डेली 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को एकोमोडेट कर सकेगी। इस एयरपोर्ट का एक पूरा टर्मिनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ही रहेगा, मतलब ये कि ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टिंग हब होगा। ये एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली का ये एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा और बिजी एयरपोर्ट है, तो इस नए एयरपोर्ट के बनने से इसका लोड कम होगा और पैसेंजर्स को फ्लाइट डिले और दिल्ली की ट्रैफिक से एक बड़ी राहत मिलेगी। यही प्लॉट है, ये जो कुछ है ना, हाईवे है, हाईवे से उतरते ही ये अपना प्लॉट